हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसका लेवल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, इसी अप्रोच के क्वेश्चन हमारे बोर्ड की बुक्स में भी हैं और बहुत सारे कंपटीशन में भी आ चुके हैं क्वेश्चन। पहली बात, बोर्ड की बुक में जो क्वेश्चन होते थे वो किस अप्रोच के होते थे, पहले मैं उसकी बात बता दूं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन उस वाली अप्रोच से क्यों नहीं होगा सोल्व, या एडवांस में कोई इस लेवल का क्वेश्चन आ गया या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन वो कैसे सोल्व होगा, उसकी बात मैं क्लियर करता हूं। देखिए, बोर्ड की बुक्स में जो क्वेश्चन होते वो ऐसे होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं पहले भी, अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, और एक था जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 dx। मैं दो बात लेकर चल रहा हूं, पहले बता दूं बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या था और कंपटीशन में भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए जरा ध्यान से। और के कैसा होगा जी, के कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, रियल नंबर होना चाहिए बस। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कंडीशन ये है, यानी कि के बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख देते हैं, सबको लिखे के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है जी बोर्ड का कॉन्सेप्ट। ये प्लस माइनस को हटा देता हूं, जब रियल लिख दिया तो रियल में सब कुछ आ गया जी। अब इन क्वेश्चन करने का क्या कॉन्सेप्ट होता था, हम कैसे सोचते हैं, तरीका ये होता है। देखिए, जो मेरा अपना तरीका जो मैं करता हूं, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है जी, ये है जी एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या है जी, जो थ्योरी होती है, और पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए नीचे। देखिए सॉरी, मैक्सिमम पावर नीचे 4 होनी चाहिए बस, या पुट करके 4 में कन्वर्ट हो जाए, उससे मतलब है। देखिए, हायर का रूट, लीस्ट का रूट, इन दोनों का प्लस और माइनस ऊपर है तो सोल्व होगा, वरना कभी भी सोल्व नहीं होगा, ये बात होती है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर है, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर है, तो ये सोल्व कर पाएंगे और सभी क्वेश्चन मैक्सिमम आराम से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। कई बार क्या होता है जी, ऐसे आ जाता है जी 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस ए की पावर 4, कुछ ऐसे आ गया, तो वहां पर टेंशन कुछ नहीं, पहले लिख देते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताइए, ऊपर एक्स तो है नहीं, तो हम दोनों का डिफरेंस कर देते हैं और बाहर लगा देते हैं 2a स्क्वायर। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन वाली फॉर्म में, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है। ये तो है जी बोर्ड का कॉन्सेप्ट, बोर्ड में या कॉम्पिटिशन की बुक्स में इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हायर का रूट और फिर लीस्ट का रूट, दोनों का प्लस माइनस ऊपर है तो सोल्व होगा, वरना कभी भी सोल्व नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। और मान लो ऊपर अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम क्या लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर प्लस लगा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर ऐसा होता। अब हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अब जरा अपने वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहली बात, सभी क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर इसके साथ 1 होता है, एक्स की 4 के साथ। देख लेना बुक्स के अंदर जितने क्वेश्चन भरे पड़े हैं, सबके अंदर एक्स की पावर 4 के साथ 1 है। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की 4 के साथ 4 है। अप्रोच यही है, सोचने का तरीका क्या है जरा देखिए। अभी आया नहीं, एडवांस में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या तरीका है सोचने का, पहले अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा मुझे, कैसा कॉन्सेप्ट, और इसको सिंप्लीफाई करने की भी स्पेशल टेक्निक बताऊंगा। क्या जी, देखिए 4x की पावर 4 का स्क्वायर रूट होगा जी 2x स्क्वायर, और रूट 9 होगा जी 3, यानी कि ऊपर तुम्हें चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 3 और 2x स्क्वायर माइनस 3 का रूट चाहिए जी तुम्हें ऊपर। अगर ऐसा होगा तो सोल्व होगा, वरना कभी भी सोल्व नहीं होगा, ये बात आती है। अब जरा देखिए, दोनों को प्लस करते हैं तो देखो जी 4x स्क्वायर आता है, मुझे तो 2 चाहिए। दोनों को माइनस करो तो ऐसा एडजस्ट करो, ऐसी कुछ भी कोई मल्टीप्लाई करो नंबर का, ताकि ये इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट होगा तो सोल्व होगा, वरना कभी भी सोल्व नहीं होगा। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ a लगा देते हैं और इसके साथ b लगा देते हैं, एक के साथ a और एक के साथ b, और यहां लिख देते हैं जी ऊपर वाला न्यूमरेटर में है 2 + 4x²। कन्वर्ट करने का
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, मुझे चाहिए 2x² + 3 और चाहिए 2x² - 3। तो मैंने क्या किया, एक के साथ a लगाया, एक के साथ b और ऊपर न्यूमरेटर के इक्वल किया। अब दोनों को कंपेयर करता हूं, पहले x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूं या 2x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूं। तो a + b तो आ जाता है जी 2 और कांस्टेंट को कंपेयर करता हूं तो a - b आ जाता है जी 2/3। जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर तुम्हें ये ना पता चले, अब तक जितने क्वेश्चन होते थे वो तो प्लस या माइनस से सोल्व हो जाते थे। अब कंडीशन अगर प्लस और माइनस से कोई कंडीशन सोल्व ना हो भाई, इसके बिना तो क्वेश्चन ये तो हमें चाहिए ऊपर दोनों के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक के साथ a और एक के साथ b लगाकर न्यूमरेटर से हम कंपेयर करने जा रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से, स्पेशल अप्रोच। अब जरा दोनों को ऐड करके a की वैल्यू निकालते हैं जी। a की वैल्यू आती है जी 4/3 और b की वैल्यू आती है जी 2/3। ध्यान से देख लीजिए, a की वैल्यू, दोनों a की वैल्यू 4/3 और b की वैल्यू 2/3। अब हम कंडीशन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये दो पार्ट होने के बाद अभी ये बात भी बताऊंगा, इनको एक्चुअल सोल्व करने की तुम्हें बिना याद करे कंडीशन कैसे निकाली जाती है, वो बात मैं अब करता हूं। a और b की वैल्यू आने के बाद मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जरा इसको बात देख लीजिए। मेरा इंटीग्रल बन जाता है जी अब 4/3 का मल्टीप्लाई 4/3 2x² + 3 dx अपॉन, दो पार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन के, 4x⁴ प्लस 4x² + 9 और एक पार्ट में आ जाता है 2/3 प्लस इंटीग्रल 2/3। ये है जी 2x² - 3। गारंटी इस बात की है कोई क्वेश्चन तुम्हारा जेई का बचेगा नहीं अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाता है तो। ये लीजिए दो पार्ट हो जाते हैं। अब मेरे स्कूल वाली थ्योरी अप्लाई हो जाती है। स्कूल वाली थ्योरी बच्चों को याद करना पड़ता है, मैं उसका भी एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं ताकि स्कूल वाली थ्योरी में भी कुछ याद ना करना पड़े। ये पॉइंट क्लियर हो गया, देख ले ध्यान से। ऊपर वाले के मैंने दो पार्ट के बताई थी बात, इसका रूट 2x², इसका रूट 3, तो ऊपर 2x² + 3 या 2x² - 3 होगा तो सोल्व होगा, वरना कभी भी सोल्व नहीं होगा। अब कंडीशन को मैं आगे बढ़ाता हूं जी। अब जैसे स्कूल में करते थे उस वाली बात को मैं क्लियर कर देता हूं। थ्योरी होती थी ऊपर नीचे x² से डिवाइड करते, डिवाइड अबोव एंड बिलो बाई x²। तो जी 4/3 को तो बाहर निकाल देता हूं, ध्यान से देखते रहिए। ऊपर करता हूं जी x² + 3/x² dx और नीचे आता है जी x² से डिवाइड 4x² + 4 + 9/x², नीचे ये आ जाता है जी। और इसके अंदर क्या होता है जी 2/3 2x² - 3 अपॉन 4x⁴ प्लस 4x² + 9, इसके अंदर ये आ जाती है जी कंडीशन। और इसमें भी x² से डिवाइड करना था मुझे। देखिए ऊपर नीचे दोनों के अंदर x² से डिवाइड करना, पहला स्टेप ये होता है सभी क्वेश्चंस की जो थ्योरी होती है। उसके बाद क्या पुट करना ये बात बताता हूं मैं। 2 - 3/x² 4x² + 4 + 9/x²। यहां तक कंडीशन होने के बाद हम सोचने का तरीका क्या है, किसको पुट करते। देखिए जब किसी चीज को हम पुट करते हैं तो बताइए डिफरेंशियल करने के बाद न्यूमरेटर आता नहीं आता। अगर किसी चीज को हम पुट करते हैं तो डिफरेंशियल करने के बाद न्यूमरेटर, यहां पर उल्टा पुट करते हैं। कैसे भाई, नीचे किसी को टी पुट करेंगे ऊपर dt आएगा। अब कंडीशन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का इंटीग्रल क्या है ये बताइए बस। आप सोचने का तरीका देखिए, इसका इंटीग्रल है 2x - 3/x, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। इसका इंटीग्रल 2x + 3/x, बस इसके इंटीग्रल का नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट देखिए जरा, इतना करने के बाद इसका इंटीग्रल है 2x - 3/x और इसका इंटीग्रल है 2x + 3/x। तो लीजिए मैं इसके इंटीग्रल का परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं नीचे। इसका इंटीग्रल 2x - 3/x का होल स्क्वायर
और एडजस्टमेंट करते हैं, देखते रहा 4x की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस कितना आता है जी, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी कि -12 आता है, और हमारे पास था वहां पर केवल 4, तो +4 था और -12 तो आ जाता है जी माइनस, यह आ जाता है जी, मुझे +4 चाहिए और ये 12 तो यहां पर आ जाता है 16। ध्यान से देख लीजिए, देखिए 4x की पावर 4x स्क्वायर, तो यहां से देख लीजिए 9x स्क्वायर और प्लस आता है यहां पर कितना, यहां 4 चाहिए और यह आता -12, तो मैंने +16 करके एडजस्ट कर दिया। यहां पर कंडीशन क्या होगी, देखिए यहां पर भी सेम कंडीशन, पहले लिख देता हूं यहां पर मैं इसे, देखिए यहां पर प्लस का स्क्वायर 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देख लीजिए, अब 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 12 आता है जी, अब आता है +12, मगर मुझे तो प्लस का 4 चाहिए, तो माइनस का क्या करूंगा इसके अंदर, माइनस का 8 करता हूं इसके अंदर, ये कंडीशन बन जाती है। ध्यान से देख लीजिए बात, सेम कंडीशन आती है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर -12 प्लस 16 यानी कि +4, और यहां पर भी यही आता है +12 -8 4, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो बस अब करना क्या है, पहले के अंदर 3/x को मान लेते हैं t, और इसके अंदर 2x प्लस 3/x को मान लेते हैं हम u मान लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए, तो आता है जी 2 प्लस 3/x स्क्वायर dx dt, और यह आ जाता है जी 2 माइनस 3/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू du। ये दो फॉर्म बन जाते हैं अलग अलग। अप्रोच को ध्यान से देखिए, पहली अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद मैंने ये बात बताई किसको टी पुट करते हैं, तो डायरेक्ट बच्चे रटते हैं, कुछ कंडीशन गलत कर सकते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड का पेपर भी है, तो कंडीशन क्या करेंगे उसके अंदर, ऊपर वाले के इंटीग्रल को टी पुट करना है, ऊपर वाले के इंटीग्रल को यहां पर यू पुट किया मैंने, बस एडजस्टमेंट किया और इंटीग्रल करने के लिए तैयार है। देखिए जरा कैसे अब पुट करके मैं इंटीग्रल करता हूं जी इसका, कैसे, ये हो जाता है जी 4/3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 16 को लिखता हूं 4 स्क्वायर। एक तो लॉग का फॉर्मूला अप्लाई होता है और एक के अंदर इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई, सभी क्वेश्चन की ये थ्योरी होती है अगर दो फॉर्म बनती है एक साथ, du अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर, ये लीजिए, एक तो बन जाता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक बन जाता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बस सिंप्लीफाई करते हैं जी और फॉर्म निकालते हैं जी। ये आता है जी 4/3 1 अपॉन a tan इनवर्स t/4, और ये आता है जी 2/3 1 अपॉन 2a यानी कि 4√2 ln, मोड लगाइए u माइनस 2√2 अपॉन u प्लस 2√2 और लास्ट में प्लस c ऐड कर दीजिए। बस जी अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं और वहां पर u की वैल्यू, तो आता है फाइनल आंसर 1/3 tan इनवर्स t/4 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 1/6√2 ln मोड u माइनस, ये u की वैल्यू थी जी, ध्यान से देखिए जी, तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 3 अपॉन नीचे आता है 2x स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। एग्जाम में एक ही फॉर्म आ सकती है, मगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर डबल फॉर्म बनती है। डबल फॉर्म की कंडीशन को कैसे सोल्व करते हैं, आजकल इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो तुम्हें क्या करेगा, वो राइट हैंड साइड दे देगा, वो कोई कंडीशन गायब कर सकता है इसके अंदर 1/3 या 1/6, फिर पूछ सकता है ए और बी के अंदर कोई रिलेशन की वैल्यू, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पास बुक्स के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं। अगर तुमने लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो कोई क्वेश्चन कभी बचेगा ही नहीं।
ठीक है, तो घर पर बैठ करके आराम से सोल्व कीजिए क्वेश्चन, फटाफट मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होंगे। जितने भी क्वेश्चन हो, सबसे टफ क्वेश्चन अगर कहीं मिलेगा तो जो मैंने करा यही मिलेगा, वरना सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, मेहनत करते रहिएगा। और अगली क्लास के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर के फिर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।